नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड थर्ड का थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड क्या है? सेक ए प्लस tan ए ब्रैकेट फिर 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है हमें। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए बी सी डी, चार ऑप्शन दे रखा है। देखो ये हमें तो यूज होगा ही। और चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सेक ए प्लस tan ए ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 1 माइनस साइन ए। तो जो क्वेश्चन में दे रखा है वही हम रिपीट करके लिखे हैं यहाँ पे। नाउ अब दूसरा हम क्या स्टेप लेंगे? अब इसमें स्टेप ये लेंगे कि इसको डायरेक्ट हम, अरे क्वेश्चन नंबर थर्ड पेज नंबर 131 एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड, देखो यही क्वेश्चन है। इसमें हमें करेक्ट आंसर चूज करना है कि क्या है करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है, इसमें से हमें चूज करना। तो ऐसे ही थोड़ी ना चूज कर देंगे कि हाँ सर ये सही है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएंगे वही तो हम सॉल्व वो करेंगे, चूज करेंगे कि ये हमारा सही है या गलत है। क्या जी? चलो देखो इसको सॉल्व करो। अब ये एक चीज ध्यान देना, सेक में है, टेन में है, साइन में है, तो हम इसको क्या करेंगे? डायरेक्ट क्या करो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट साइन में और कॉस में चेंज ही कर लो। तो सेक को क्या लिख सकते हैं? सेक यहाँ से देखो, सेक इज इक्वल टू 1/cos ए होता है, तो सेक के जगह पे लिख दो 1/cos ए। ठीक है, प्लस टेन का क्या होता है? साइन ए बाई कॉस ए लिख दिया हम लोगों ने। इसके बाद में ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो है एज इट इज हमने लिख दिया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब फिर इसका क्या करो, आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? कॉस ए, क्योंकि यहाँ भी कॉस है यहाँ भी कॉस है, तो कॉस ए हम एलसीएम ले लिए। 1 है तो 1 लिख दिए यहाँ पे, प्लस साइन है तो हम साइन ए ही लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सो हम वही लिख दिए हम। अच्छा एक चीज यहाँ पे देखना, डिवाइडेड बाई 1 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? क्योंकि 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो बात तो वही रहेगा। अब एक चीज याद रखना, यहाँ पे ए मानो आप 1 को, इसको ए मानो, और बी मानो आप साइन ए को। तो यहाँ पे एक चीज गौर करना, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हमारा क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना हमारा। तो यहाँ पे देखना, ए प्लस बी, ए प्लस बी, 1 प्लस साइन है, ए माने हम इसको और बी माने हम इसको, साइन को। ठीक है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही है। 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है इज इक्वल टू क्या होता है? इतना। तो मतलब ए का स्क्वायर, मतलब इसको देखो अब कैसे लिख सकते हैं हम? 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो बी का क्या है? साइन ए, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा ए, ये ब्रैकेट में ले लो, बाई मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा? 1 से कॉस ए, क्या हो गया हमारा। अब एक चीज और यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओ, ये वाला आइडेंटिटी से क्या होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो देखो इसको आप उधर भेज दो तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 के जगह पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट क्लोज बाय कॉस ए, लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसके जगह पे हम ये क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, इसके जगह पे हम लोगों ने ये लिख दिया। अब कॉस नीचे में है तो कॉस ही रहने देते हैं। अब इसको जरा सा और सिंप्लीफाई करना, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉस के स्क्वायर ए है तो कॉस ए इंटू कॉस ए, ऐसे लिख सकते हैं।
स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं ऐसे। अब देखो कॉस ए, देखो ये समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा है, आप डायरेक्टली स्क्वायर से इसको कट कर दो कोई दिक्कत नहीं है, ये कट हो जाएगा, लेकिन मैं समझाने के लिए ये स्टेप लिखा हूं, इससे इसको कट कर दिए, हमारा बचा क्या, कॉस ए, ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, कॉस ए, तो हमारा आंसर क्या होगा, सो द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन कौन सा है, डी, कौन सा, कॉस ए। अब जस्टिफिकेशन भी पूछा था, द जस्टिफिकेशन इज रेफर टू आवर सॉल्यूशन। समझ में आया, एक बार फिर से बता देता हूं, ध्यान दो, क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया, एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को, हमें इसको सॉल्व करना था। क्वेश्चन ये कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वन, करेक्ट आंसर ऑफ दिस वन फ्रॉम दिस ऑप्शन इज गिवन, so we have to solve this one before choosing the correct answer. Now write down the question as it is, sec a plus tan a bracket 1 minus sin a, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सेक, इस टर्म को मैंने क्या किया, टोटल को क्या करो कि साइन में और कॉस में चेंज कर दो, तो साइन में और कॉस में चेंज करेंगे इस टर्म को, तो सेक के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, सेक का होता है 1/cos a, यहाँ देखो किसका, सेक का, तो सेक क्या होता है 1/cos a, यहाँ से तो 1/cos a लिख दिया। tan का क्या होता है sin/cos, यहाँ से ये लिख दिया, इसके जगह पे हम लोगों ने वही रहने दिया। देखो ये याद ही करना होगा, बार बार हमेशा हर एक क्लास में कहता हूँ, इतना आइडेंटिटी याद नहीं होगा तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, वो याद होगा तो आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखो। ये हम लोगों ने ये कर दिया। अब देखो इसका हम लोगों ने क्या किया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम में कॉस है तो एलसीएम में कॉस ही आ जाएगा, 1, इससे क्या होगा 1 ही होगा, प्लस साइन में तो साइन है, क्यों, डिनोमिनेटर में हमारा कॉस ही है इसलिए, तो ये हमारा एज इट इज रहने दिए ऐसे को। अच्छा, डिवाइडेड बाय 1 कर दिए, इसलिए समझाने के लिए यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अब एक चीज याद रखो यहाँ पे, चलो इस टर्म को हम क्या कर रहे हैं, ए मान लिए, ए मान लिए हम 1 को, और प्लस साइन ए को हम बी मान लिए। ठीक है, तो अब एक चीज हम जान रहे हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है, यही फार्मूला हम लोगों ने लगाया है यहाँ पे, ए के जगह पे ये डाला, बी के जगह पे ये, हम यहाँ से ले लिए हैं इसको, और इसको जैसे ही लिए हैं तो इस फार्मूला पे पुट किए हैं, इस फार्मूला पे, तो अब इसका ऐसा तो है ही, तो इसके जगह पे अब ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के मतलब 1 का स्क्वायर, बी के जगह पे साइन है तो साइन का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ठीक है, अब नीचे में कॉस था तो कॉस, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, अब साइन माइनस माइनस ही है ये, अब साइन का ये मैंने यहाँ से लिख दिया एज इट इज, कॉस में तो कॉस ही रहने दिया। ठीक है, इसके बाद में इसको 1 माइनस कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए, बोलिएगा ये कहाँ से आया, तो ये आया हमारा पहला आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे देखें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो कॉस ए को हम मैंने निकाला तो साइन उधर जाएगा, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा कॉस को, तो अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यहाँ पे था ही, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए था है, तो इसके जगह पे मैंने क्या किया, ये वाला कॉस को लिख दिया, ये वाला कॉस लिख दिया। अब यहाँ ये से ये डायरेक्ट ही कट जाता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, कॉस को 2 बार लिख करके 1 बार कट कर दिया, तो हमारा बचा क्या, कॉस, तो कॉस बचा, तो यही हमारा कॉस इज द करेक्ट आंसर हो गया।
जो कि ऑप्शन में दे रखा है ये कॉस, तो ये कॉस जो है सो हमारा करेक्ट आंसर है। सो द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन डी, कॉस ए, दिस वन। और जस्टिफिकेशन भी पूछ रहा था इसमें, तो जस्टिफिकेशन क्या था, तो जस्टिफिकेशन इज रेफर टू आवर सॉल्यूशन दिस वन। तो ये हमारा जस्टिफिकेशन पार्ट हो गया, और करेक्ट आंसर जो है सो हमारा ऑप्शन डी हो गया, बन गया। चलो।